नाम है उनका? गीता फोगाट। गीता फोगाट है। गीता फोगाट हाँ जी। आपके गांव की बहू है मतलब? हाँ जी, हमारे गांव की। ये गौशाला जी 2014 में शुरू करी थी। गांव के जो युवा साथी थे सभी बिरादरियों की आस्था जुड़ी हुई है। सभी यहाँ होली। राम राम सारन है। हम आपको लेकर आए हैं सोनीपत के सुप्रसिद्ध गांव राठधना में। सोनीपत का ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का प्रसिद्ध गांव है गांव राठधना। आज थोड़ा बहुत इस गांव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और आप तक भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियां राठधना गांव के विषय में देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो भी जानकारी हम आप तक जुटा पाए हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में लगातार और देखते रहिए जो राठधना गांव है इसके विषय में कुछ जानकारियां। पूरे गांव का आपको दिखाएंगे, यहाँ का माहौल, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की युवा, यहाँ की गौशाला, यहाँ के मंदिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में लगातार बने रहें। कहाँ से हैं आप? राठधना से। कितने दिन से सेवा कर रहे हो मंदिर में? 5 साल से। क्या इतिहास है जी इसका? मतलब कितने दिन पुराना मंदिर है? 13-14 साल हो गया। अच्छा, तो कितने मंदिर हैं गांव के अंदर राठधना में? 6-7 मंदिर हैं। एक आश्रम है। तो राठधना के दादी सती मंदिर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ में हैं और दादी सती मंदिर के विषय में और इस गांव के इतिहास के बारे में कुछ थोड़ी सी इनसे चर्चा कर लेते हैं। ताऊ राम राम। क्या नाम है जी आपका? रामधन। तो ताऊ, दादी सती का जो इतिहास है, ये जो मंदिर है क्या इतिहास है इसका? किस प्रकार की मान्यता है यहाँ की? यह सती हुई थी अरे। अच्छा। सती हुए पाँच फिर हम इन्हें पूजन लग गए। हाँ। 1400 साल पहले सती हुई थी यह। तो यहाँ पर कैसे समा गई थी ये? ना, अपने पति गेल सती हुई थी। अच्छा। इसका पति मार दिया था, उसी गेल सती हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद किस प्रकार से इसकी मान्यता जो है ना गांव में बनी? गांव का तो भी इतना बड़ा इतिहास था कि कितने साल हो गए हैं? 1400 साल हो लिए इसने सती हुई नहीं थे। 1400 साल हो गए। 32 वर्ष हो लियो घटना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लोगों की आस्था जुड़ी फिर इनसे? बस यूँ पता नहीं बताऊँ, बहुत काफी। कितने गाँव की मान्यता है? 3 गाँव मांगी। कौन से गाँव? हरसाणा, जगदीश पर राठधना। 3 गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और वो इसको अपने आस्था के रूप में पूजते हैं। रूप में जी। तो किस प्रकार का जो है ना आस्था को देखते हुए कैसे कैसे लोगों को फायदा लगा किसी चीज में? किस प्रकार? एक चीज में फायदा कर दे है। हम जो इन्हें सच्ची आत्मा का पूजा है पूरा फायदा कर दे उसको। जो अगर हम सब्जी न मानना है, जो फलानी चीज न मानना है, देवता न मानना है, यूँ हर एक डालता फायदा कर दे। कोई कमेटी का क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त शर्मा है। हमारी कमेटी का नाम प्राचीन देवी शक्ति मंदिर राठधना के नाम से रजिस्टर्ड है। और पहले हमारे यहाँ छोटा सा स्थान होता था, फिर अभी सभी ग्रामवासियों ने सबने मिलके उनके सहयोग से इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और आज आपके सामने तैयार है। यहाँ सभी बिरादरियों की आस्था जुड़ी हुई है। सभी यहाँ होली, दीपावली और माउस पूर्णमासी को सभी पूजते हैं और जो यहाँ सच्चे मन से अपनी आस्था करके जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है।
और हम आज तक इससे जुड़े हैं। हमने तो जहाँ वही बात है वैसे खड़े होकर हाथ जोड़ के भी कोई प्रार्थना की है तो इन्होंने कबूल की है। मेरा नाम राजेश है और मैं गांव राठधना का रहने वाला हूं। ठीक है जी। और दादी सती के बारे में आपसे मैं ये कहना चाहूँ, हमारी जो शादी वगैरह भी होती है जो उसका भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारी यहाँ सबसे पहले यहाँ दोग लगती है। ठीक है जी। और जो बच्चा है होता है उसके लिए भी मतलब यहाँ मन्नत मांगते हैं तो उसकी भी यहीं पूजन होता है। सारी चीज़ें यहीं वो करते हैं। सबसे पहले इसकी मान्यता करते हैं। हमारी मान्यता इसी से ही चलती शुरू स्टार्टिंग में 1400 साल पुराना इतिहास। हाँ जी, 1400 साल पुराना इतिहास है इनका। मेरा नाम मानव गौड़ है, मैं राठधना का रहने वाला हूँ। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने इसमें एक आस्था है हमारी। और हमारे तो जुकाम भी हो जाना तब भी हमने कहा दादी क्या कर रही है। हम उसी वक्त मतलब कि अपने आप के अंदर शरीर के अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। तो हमारी तो सारी की सारी बाहर लेकर के दादी सत्य हमें अगर मार्ग प्रशस्त करती है कि भाई तुम्हें बेटा क्या करना है। हमें ऑटोमेटिक आभास होता है कि हमारी दादी हमारे साथ खड़ी हुई है। तो होली दिवाली और मेरी तो आस्था इतनी है कि हर संडे आकर के मैं चाहे सूखा जल लेके आऊँ वो चढ़ा के जाता हूँ। और मेरी हर इच्छा दादी सत्य सुनती हैं और आगे मार्ग प्रशस्त करती हैं कि बेटा इस रास्ते से चलो। जी जी। आपकी क्या आस्था इसमें? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्राचीन देवी शक्ति मंदिर राठधना की तरफ से नमस्कार। और जो हमारा ये मंदिर है दादी सती का, ये बहुत बड़ा मंदिर है और लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। यहाँ अनेक गांवों से आके लोग इस दादी सती को पूजते हैं। और साल में 2 बार यहाँ बड़े भंडारे लगते हैं, दीपावली पर और ज्येष्ठ माह के लास्ट रविवार को बहुत बड़ा 12 गांवों का सहपरिवार निमंत्रण होता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। और होली दीपावली पर तो जो बाहर रह रहे हैं गांवों से वो लोग भी यहाँ आते हैं, चाहे वो किसी दिन ना आते हों, लेकिन इन दोनों त्योहारों पर यहाँ मौजूद होते हैं वो। और जो भंडारा है, भंडारे पर भी ज्येष्ठ माह में सभी यहाँ एकत्रित होते हैं। 12 गांवों का यहाँ भंडारा होता है। और जो आसपास का है, जो यहाँ आसपास में लोग रह रहे हैं, उनका भी यहाँ सबका सहपरिवार निमंत्रण होता है और यहाँ सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र है। आप कमेटी के मेंबर? मैं इस कमेटी के जो है प्रधान हैं। और जो हमारा जो ये प्राचीन दादी सती का इतिहास है ये 1400 साल पुराना है। यहाँ दिवाली पर लोग जो है इसको पूजने आते हैं दूर दूर से। जो बाहर रहते हैं जितने भी दिल्ली हैं, सोनीपत हैं, जहाँ भी जो रह रहा है, जो दूर दूर से हैं, जो बाहर है, वो सभी जो दिवाली को आते हैं और यहाँ पर इसकी पूजा करते हैं। हाँ, दिवाली पे जो है माउस है या माउस न है, पनवासी न है, रविवार को है, या शुभ कार्य में तो सभी मतलब आते हैं। तो राठधना ही नहीं, बाकी जो 2-3 गांव और हैं उनकी भी यहाँ पर गहरी आस्था है। तो राठधना के इस चौपाल में, इस घर में हम पहुँचे जहाँ पर कुछ ग्रामवासी अपना टाइम पास कर रहे हैं और ताश वगैरह खेल रहे हैं। आमतौर पर गांव में देखा जाता है कि अपना जब काम निमट जाता है तो उसके बाद में अपना अलग अलग अपने रुचि अनुसार जो है ना वो ताश या अन्य खेल अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे चर्चा करेंगे राठधना गांव में का इतिहास क्या है, किस प्रकार की यहाँ की एक्टिविटी रहती हैं, कितने मंदिर हैं। और भाई साहब क्या नाम है आपका? नीटू नाम है जी मेरा। बिट्टू? हाँ, नीटू। तो उम्र कितनी होगी नीटू जी आपकी? हमारी 48 साल है जी। 48 साल। तो इस गांव के बारे में कितना जानते हैं? जिस प्रकार से आप गांव में रहते हैं, हाँ जी, तो यहाँ का जो भाईचारा है, यहाँ का जो प्यार प्रेम है, कितना रहा है? प्यार प्रेम अच्छा रहा है हमारे गांव का। और शहर के नज़दीक है ये गांव। हाँ जी, 5-7 किलोमीटर शहर के नज़दीक है। चारों तरफ से जैसे चारों तरफ रोड सेक्टर वगैरह आ गए हैं। अच्छी तरह से इकोनॉमी जुड़ गई है आपस में। हाँ, इधर रोड चारों तरफ से अच्छे बन गए हैं, स्टेडियम बन गया है,
जो हमारे गांव के पूर्वज थे, पुराने हमारे जैसे गांव का दादा भैया है, पुराना मंदिर है हमारा जो अड्डे पे है स्कूल के पास, सरकारी स्कूल के पास। ये हमारा नया, और हमारे गांव में और भी बनाए हैं मंदिर, 1-2 मंदिर हमारा जो अभी बन रहा है उसका काम चालू है, जो हमारी पंचायती में वहाँ पे बन रहा है। इसके पास पुल के आबादी है गाँव की? गांव की होगी 5-7 हज़ार, 7 हज़ार के करीब, ज़्यादा? हाँ इतनी है, 700। हाँ ये बाहर के और ज़्यादा रहे पर, लेकिन गांव की तो लगभग 7,000। आपका क्या नाम है? ये हमारे चाचा का देयो बड्डा है। आप नाम बताइए। रमेश। कितनी उम्र हो गई आपको? 54 साल। तो कितने पढ़े लिखे हो आप? 10 कर रखी आपने? हाँ। तो गांव में जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं या फिर स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कहाँ तक कुछ खेलों में भी कुछ गए हैं आपके? खेल में भी ये मास्टर बताओ। आप टीचर हैं? नमस्कार भाई साहब, प्रविंदर नाम है। हाँ जी। तो कितने बच्चे यहाँ से निकले हैं खेलों में? यहाँ से अच्छे बच्चे निकलते हैं खेलों में, एशियाड खेलों तक गए हैं बच्चे। कोई प्रचलित कोई ऐसा नाम? रेसलिंग खेलों में क्या नाम था उसका? पवन सरोवा। हाँ जी, अभी मेडल लेके आए थे। और नेशनल में तो काफ़ी बच्चे निकलते ही रहते हैं। एथलेटिक्स में भी जाते हैं हमारे बच्चे यहाँ से, रेसलिंग में भी जाते हैं और कबड्डी में भी जाते हैं। फोगाट जो परिवार है उनसे भी कोई लड़की आपके गांव में? हाँ जी। क्या नाम है उनका? गीता फोगाट। गीता फोगाट है। गीता फोगाट। हाँ जी। आपके गांव की बहू है मतलब? हाँ जी, हमारे गांव की बहू। देखिए बड़ी सम्मान की बात है कि भी जो है ना, इतने बड़े जो विश्व जिसको जानता है रेसलिंग के द्वारा, गीता फोगाट जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, तो वो इस गांव की बहू है। तो बड़े सम्मान की बात है गांव के लिए भी और गीता फोगाट जी के लिए भी। तो और क्या क्या उपलब्धियां हैं कुछ गांव की? जैसे टीचर हो आप, बहुत जानकारी होगी आपको। किस प्रकार की उपलब्धियाँ? किसी प्रकार की उपलब्धि, जैसे कोई राजनीतिक रूप में कोई आगे बढ़ा हो, या फिर कोई अफसर बना हो, कोई IAS ऑफिसर कोई बना हो गाँव से, कोई जानकारी है? नहीं, IAS ऑफिसर तो नहीं बने, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर बहुत रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। कोई सेशन जज भी हैं। कोई नाम? किस नाम से है? अनिल है जी। अच्छा। और जो हमारे से बड़े PDM में थे वो तो बहुत अफसर रहे हैं, SP रैंक तक रहे हैं। दिलेश सिंह SP थे। और ये कटार किस रैंक पे थे? कर्नल थे आर्मी में। रामफल था ITBP में। और नए बच्चे भी हैं काफ़ी। और मेडिकल लाइन में भी हमारे 4-5 बच्चे MBBS कर चुके हैं गाँव से। अच्छा, डॉक्टर हैं यहाँ पे? डॉक्टर हैं। कहाँ कौन है कुछ? एक तो मेरा छोटा भाई ही है। अच्छा जी। तो कहाँ अभी वो कंप्लीट करके ही आए हैं। बैच उनका MBBS का कंप्लीट हुआ है, अब वो टेस्ट की तैयारी करने लग रहे हैं। अब वो टेस्ट देके उसके बाद ही फिर वो अपना डेजिग्नेशन जहाँ भी होगा उनका वो बता दिया। कुल मिला के भाई गाँव में हर क्षेत्र में युवा जो है ना आगे हैं, और काफ़ी पहले से भी जो है ना, पहले से भी है और अब भी एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा रुझान है बच्चों का। चलिए दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अभी गांव का और भी आपको हिस्सा दिखाएंगे और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके गांव की जो बातें हैं, आपके गांव का जो इतिहास है, वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, राठधना में मौजूद हैं और यहाँ पर एक गौशाला है, और गौशाला के बाहर कुछ सेवक यहाँ पर बैठे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे गांव के विषय में, राठधना के विषय में। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। गांव से ही हो? गांव से हैं जी। तो किस प्रकार की यहाँ की बैठक रहती है, किस प्रकार के साथ? देखो जी, गांव तो लगभग काफ़ी पुराना है, 2-3-21 साल पुराना है कम से कम, इतना तो है ये। और यहाँ पर आप आओगे, बैठोगे, और थोड़ी देर बाद आते तो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे बातें, उनसे थोड़ा सा और इतिहास के बारे में पता कर लेते तो बेटर रहता। उनसे भी बात करेंगे हम। ये जैसे कि कुछ साथी देख रहे हैं, जैसे भाई होका बीच में रखा गया, हालांकि हम धूम्रपान या किसी भी इस प्रकार की उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांव का माहौल है
और गांव में इस प्रकार का जो हुक्का पानी इस प्रकार का ये चलता है। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि हमारा कोई हुक्का को प्रचार प्रसार करने का कोई मकसद नहीं है। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? दीपक नाम है जी। यहीं से है? हाँ जी, राजधानी से। क्या काम करते हैं? क्या पिताजी गौ सेवा करें और तो कुछ नहीं है। तो गौशाला कितने दिन पुरानी है? ये गौशाला जी 2014 में शुरू करी थी। गांव के जो युवा साथी थे सब बैठे हैं, कुछ है नहीं यहाँ मौजूद, सारों ने मिलकर 2014 में। हाँ अच्छा ठीक है। अब ये गांव के सहयोग से ही चल रही है। कितनी गायें हैं? गायें जी करीबन 100 के करीब गायें हैं। अच्छा, बछड़े भी हैं? बछड़े भी हैं टोटल मिला के 100 हैं या ना? टोटल तो 100 से ज्यादा ही हो जाएंगे कुछ ना कुछ। अच्छा। आते रह रहे हैं कुछ जैसे बीमार पशु है वे उपचार केंद्र में भी भेजने पड़े हैं। एक चीज खास देखी भी यहाँ पे कोई गाय घूमती नहीं दिखाई दे रही। गाय तो जी देखो गाँव में तो हम मतलब देखे नहीं थे। जो गांव में आसपास में गाय घूमे उसने ले आवे हैं। कोई बीमार हुआ तो उसने उचित स्थान पर पहुंचा दे हैं। जहाँ और भी अपने हरियाणा में उपचार केंद्र चल रहे हैं आसपास, जो भाई सेवा करे हैं उन द्वारा पहुंचवा दे हैं। तो इसलिए यहाँ बीमार गांव तो गाय तो है नहीं हमारे पास, जो ठीक है। क्योंकि दुधारू हैं कुछ वैसी हैं। कुछ दुधारू तो जी 5% है। क्योंकि जो गाँव गली में गाँव आवारा घूमे है ना, वे खराब हो जाए। दूध लायक होती तक वो गराई रख लेता। आड़े तो भी आम है जो कति सारी उम्र खाना उनका। दूध वाली तो आजकल घरा में रहे हैं, लोग बाग पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए यहीं पे अपने जो गांव की थोड़ी घनी सहयोग से चली वो शुरू कर दिया, धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी जी प्रोग्रेस में है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ जी पवन जी। हाँ जी। गौशाला आप ही रन कर रहे हो ये? हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे गौशाला में जिस प्रकार के किन किन लोगों का सहयोग रहता है? कोई बाहर से भी आते हैं? हाँ जी, बाहर से भी आते हैं, सबका सहयोग है जी। एक ले काम से चलते जी, बाहर का भी गाँव का सहयोग रहता है। पहले से ज़्यादा बहुत प्रोग्रेस हो रखी है। ये भाई बैठे हैं, इनका बहुत सहयोग है। मतलब कोई भी गौशाला है भाई सबके सहयोग से ही चलती है? अकेला व्यक्ति तो? हाँ, सबके सहयोग से चलती है जी, एक लेके उसमें बात नहीं है ना ये। तो कोई ऐसी गाय भी आपके पास गौशाला में आई है कि बहुत अच्छा दूध बहुत ज़्यादा दिया हो जिसने इस प्रकार की? ना जी, ऐसी गाय नहीं आती जी अपने पास। जैसे ये लोग बाग छोड़ते हैं। वो छोड़ भी जाओ है? हाँ जी, छोड़ते हैं। तो उसमें कुछ वो दान भी दे के जाते साथ में? हाँ, दान भी देते हैं जी। उसके रखा कुछ बाद में करते भी रहते होंगे भी? हाँ जी, इस प्रकार की सेवा। तो आगे जैसे इसको और आगे लेके जाना है, या जो आजकल सड़कों पे भी जैसे गायें घूमती रहती हैं, तो उसके बारे में कुछ क्या आपका विचार है? कल भी जैसे ये जी हमारे लोगों की कमी है, जब तक दूध देती है, जब तक ठीक लगती है, फिर रोड पे छोड़ देते हैं उसको। उचित स्थान पे नहीं छोड़ के आते, कहीं गौशाला में नहीं छोड़ के आते हैं। ये हम जैसे लोगों की कमी है। कहीं ना कहीं भाई दूध पिया इतना रख ली, नहीं तो फिर उसके बाद। हाँ जी। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का अनुभव है गांव को लेकर के? गांव का तो भैया ठीक का है अनुभव होता है। देखो गांव का और हमारे जो लगते हुए गांव होने का तो सहयोग है ही, और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन का और थोड़ा सा सहयोग मिल जाए और अच्छी तरह से। प्रशासन से कैसा सहयोग? चारे का हो जाए और माखन का हो जाए, और ये जो बाहर घूमती है गाय इनका कुछ थोड़ा बहुत इनके लिए भी कुछ हो जाए तो अच्छा रहे। से तो यही निवेदन है कि सभी आके अपना सहयोग करें, समय समय पर आकर के कोई किसी हर घर सहयोग करेगा, तो और ज़्यादा अच्छी तरह से चलती रहेगी। जैसे पहले की हमारी प्रथा चली आई है पहली रोटी गाय को। जी हाँ, है ना? तो अगर हर व्यक्ति पहली रोटी गाय को, तो मेरे ख्याल से गाय को तो कमी नहीं रहेगी। इतने सारे घर हैं, दो रोटी सब देवे। जी हाँ बिल्कुल, निकाल रहे यहाँ दे जाए, या कोई आपसे कोई सुविधा हो जाए गाँव के अंदर की और ज्यादा रूप से समझ सकेगी। चले बढ़िया। तो ये साथी थे गांव से ही हैं और गौशाला में गौ सेवा करते हैं, और एक बार थोड़ा सा गौशाला देख लेते हैं और किस प्रकार की गायें हैं, और गौ माता के भी जो है ना दर्शन आपको करवा देते हैं। तो ये दोस्तों राठधना गांव की गौशाला, देखिए कितने सुंदर बच्चे जो है ना गाय के बच्चे यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चारे की सुविधा और खुले छोड़ रखे हैं सारे बच्चे, और ये अपना चारा
ले रहे हैं। पानी की व्यवस्था इधर है, तो पानी भी अपना आराम से किसी भी समय ये खा पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, अपना चारा भी खा सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं, खुले छोड़ रखे हैं। इधर ये गायें हैं, इस साइड में ये बच्चे थे। ये प्योर साहिवाल नस्ल यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये दोगली है गायें हैं। ये राठधना गांव की गौशाला। राठधना गांव के निवासियों से भी निवेदन है कि भाई गौशाला में सहयोग करते रहें, ताकि इन गायों की जो है ना सेवा हो सके, रक्षा हो सके इनकी, क्योंकि बाहर बहुत सारी रोडों पर, सड़कों पर जो है ना गायें घूमती रहती हैं, कोई भी उनकी केयर नहीं होती है। लेकिन राठधना गांव में अपनी एक गौशाला है जो कि बड़े अच्छे से व्यवस्थित तरीके से संचालित है ग्रामवासियों के सहयोग से। चलिए और कुछ चीजें दिखाते हैं आपको गांव की, ले चलते हैं गांव के अंदर। कौन सा बाड़ा है? बता दिया भाई, और तस्वीर बात होगा। क्या नाम है भाई साहब? बूढ़ा। बुधा। कितने दिन से साइकिल की आप दुकान कर रहे हो राठधना में? मैं 15 साल का लग गया था। 15 साल? 7 साल की उम्र हो गई मेरी। अच्छा, तो पहले में और आज में साइकिल कम हुई है या ज्यादा हुई है, कुछ बताएंगे? वो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, ज्यादा ना। थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। कितना? मतलब गांव में साइकिल पहले भी थी, आज भी है, मतलब इस तरह की चीजें हैं। शहर में शायद कम हुई हैं साइकिलें। ये आपने ठीक करनी है या ठीक हो चुकी है? मतलब करनी आ रही है। करनी आ रही है, साइकिल ठीक करनी आ रही है। ठीक है। तो पहले जो माहौल था साइकिल चलाने को लेके, उसमें तो कमी आई होगी, क्योंकि व्हीकल ज़्यादा हो गया। पहले तो व्हीकल नहीं थे। देखो जो पुराना आदमी है वो तो इब भी चला हुआ है। हाँ, तो करे देख हमारे हमारे प्रधान जी। हाँ हाँ। अब साइकिल वैसे कम तो है, अब इतनी वो है, वो बात नहीं हमारे गांव में चल रही है। कुल मिला के आपके गांव में साइकिल चला रहे हैं, पुराने व्यक्ति ज्यादा चला रहे हैं, नए नहीं चला रहे। बच्चा तो भी ज्यादा साइकिल आ रही है। अच्छा, बच्चे भी साइकिल चला रहे हैं अभी। बढ़िया। आराम तो लगा, बहुत अच्छी पूरी टिकोने बना रखे हैं।
हमारी है।